एक मेल्टडाउन, एक पैनिक हो गया है पूरे इकोसिस्टम में, और बाढ़ की तरह वो पैनिक बढ़ रहा है। जैसे जैसे धुरंधर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ रही है, कहा जा रहा है आज के दिन ही वो 200 करोड़ पार कर जाएगी, तो एक ऑल टाइम हिट की तरफ मूवी जा रही है। वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तभी मैं उसकी बात करने आ रहा हूँ, मूवी की नहीं। मैं थोड़ा रोस्ट करने आ रहा हूँ, थोड़ा मजे लेने आ रहा हूँ। जब जख्म इतना हरा हो तो उस पर नमक डालने का मजा, आनंद आना चाहिए। और वो जख्म जब अपने मुंह से बाहर निकाल रहे हैं, इसमें मैं कई एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक जर्मनी में बैठे ध्रुव राठी का एग्जाम्पल दूंगा, एक द वायर की आरफा जी उनका एग्जाम्पल दूंगा, कुछ फिल्म क्रिटिक्स का एग्जाम्पल दूंगा जो मूवी से परेशान होते होते देश के ऊपर क्या तरह की बातें करने आ रहे हैं। जब आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि एक मूवी की वजह से देश पे ऐसे कमेंट। फिर अनुपमा चोपड़ा है, उनके बारे में बात करूंगा, जिनके हस्बैंड विदु विनोद चोपड़ा है। उन्होंने किस तरह की मूवियां बनाई थी कश्मीर को लेके, इस मूवी से क्या प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ सो कॉल्ड कॉमेडियंस हैं। तो जैसा मैंने बोला, पूरा इकोसिस्टम मेल्टडाउन हुआ है। जनरली मेल्टडाउन होता है कुछ लेफ्टिस्ट का, पर इस बारी मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर किस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं, वो लाइव मिंट में आ रहे हैं, तो बहुत आनंद आने वाला है आपको जब वो स्क्रीन पे चीजें आएंगी। पर उससे पहले, क्योंकि करण जाने जाते हैं अपने अपने ही एक यूनिक स्टाइल में, जिस तरह वो बहुत पोलाइट लैंग्वेज में, पर वो बहुत डीप घाव करते हैं पूरे इकोसिस्टम पे, तो मैंने कहा करण और मैं मिल के थोड़ा आनंद लें। मूवी देखने मैं जरूर जाऊंगा, बहुत रेयर जाता हूं आप जानते हैं, पर जरूर जाऊंगा देखने। आप अपने डिसीजन दीजिए ये कमेंट सुनने के बाद कि मूवी देखने लायक है या नहीं है। तो करण जुड़िए, क्या ये पैनिक हो रहा है भाई, इतना क्या हो गया, क्या नया हो देखिए गया? क्या है ना, इस पे देखिए धुरंधर तो एक वो है, एक धुआं धुआं करके एक फिल्म और आनी चाहिए जिसमें एक स्पेशल मोन्टाज बनना चाहिए इन सबके मेल्टडाउन्स का। आज आपने जो ये एक कोशिश करी है, मुझे लगता है ये राइट डायरेक्शन में है, बिकॉज बहुत कम चीजें इतनी सेटिस्फाइंग होती है। देखिए एक अच्छा फिल्म तो होता ही होता है, बट साथ में डबल वैमी होती है कि जब एक एक टर्म बना है रवीश रोना, जब एक रवीश रोना स्टार्ट हो जाए तो रवीश जी को खास इसमें एक श्रद्धांजलि होती है। तो जब रवीश रोना होता है तो उसमें एक अलग ही आनंद आता है, जैसे आपने कहा। और आरफा जी तो हमेशा कहती है कि हमें ये एक एक करके जख्म दे रहे हैं, तो एक एक करके जो जख्म है तो उसमें ये भी एक पाइलअप है। इतना एक मजेदार वाकया हुआ है, मैं आपको बताऊं तो इनमें से एक, आई थिंक आरफा थी या कौन थी, इन्होंने अलग अलग लोगों से पूछा इस पिक्चर के बारे में और इसके बारे में, तो एक अफगानी जुड़े उनसे। अफगानी को लगा कि ये जो धुरंधर है ना, ये कुछ डूरेंट लाइन पर है। डूरेंट, हाँ, करा बिल्कुल। ये वो स्टार्ट हो गया अपने ग्रेजेस जो पाकिस्तान से हैं, वो स्टार्ट हो गया उसके ऊपर कि भाई डूरेंट लाइन सही नहीं है, हम नहीं मानते ये सही है, हम तो हमेशा कहते हैं भारत हमारे साथ है। वो अपना चालू हो गया। तो इसमें इतने एंगल से आ रहा है इन लोग को गम। कई लोग तो इसके जो डायरेक्टर हैं आदित्य धार, उसके पीछे पड़ गए, बिकॉज उन्होंने एक, आप समझिए, एक टाइड टर्न करी है इन सिनेमा। बिकॉज इससे पहले क्या होता था आपको याद है ना, स्पाई फिल्म्स कैसी बनती थी पिछले साल ही तक। एक स्पाई सेक्सी फिल्म। वुमन, एक हाँ। सेक्सी वुमन जो है वो आईएसआई की एजेंट है, दीपिका पादुकोण। और पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, वो भी खड़े हो जाते हैं। कटरीना कैफ आ गई सलमान खान के साथ कि हम पाकिस्तानी भी कुछ कम नहीं है दिलेरी में, हम भी लड़ेंगे इन आतंकवादियों के खिलाफ। तो ये सब सेलिब्रेट होता था। इंडिया पाकिस्तान क्रॉसओवर लव स्टोरी चल रही है, आईएसआई और रॉ के एजेंट्स में आपस में लव स्टोरी चल रही है। नौकरी जाएगी, एनएसए के अंदर बुक हो जाओगे तुम्हारी, ऐसे हो रहा है। मैं वही बता एनएसए रहा हूँ। के अंदर आपको 1 मिनट में ना जेल डाल दिया जाएगा अगर आपके ऐसे संबंध हो किसी और देश की फॉरेन सोचो, एजेंसी के साथ, फ्रेंडली देश के साथ भी हो। हाँ, तो ये सब इन्होंने परोसा भाई, सालों साल तक परोसा। अब पहली फिल्म आई जिसने कहा भाई सच्चाई ये है कि पाकिस्तान जो है वो क्या चीज है। हाँ, अब आपने देखिए आपने स्टार्ट करा, बात की बहुत ना लव बढ़िया। कॉन्कर पठान की, और मैं वायर का ही दिखा रहा हूँ, आरफा की बात करी तो हाँ, देखिए, डज हाँ, लव कॉन्कर ऑल, मतलब प्यार ओहो, से इनका पाकिस्तान के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। क्या पठान बात। साथ में भारत जोड़ो यात्रा, तो वो हम्म। भी जोड़ दी, और रिप्रेजेंटेशन। तो और दूसरी पठान तरफ में ना, धुरंधर हाँ, आदित्य दार सागा इज सटल एज अ ट्रोल, वाह, हाइपर नेशनलिस्टिक। भाई राष्ट्रवाद में हाइपर क्या होता है, मतलब राष्ट्रवाद की के जितनी कम हो उतना अच्छा है। व्हाट इज हाइपर नेशनलिज्म? नहीं नहीं, अति राष्ट्र, राष्ट्रवाद, अति राष्ट्र प्रेम। राष्ट्रवाद, देखिए देखिए आप गलत समझ रहे हैं। इनको राष्ट्रवाद इन्हें पसंद है, पर वो राष्ट्र इनके लिए पाकिस्तान होता है, ठीक है ना। इनको पाकिस्तान, जब वीर ज़ारा पिक्चर आई थी ना, तो उसमें कहा जाता था धरती सुनहरी अंबर नीला, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। मतलब भाई, इतना
जितना बढ़िया आप लोग हो वैसे ही हमें, मैं हूं ना में दिखाया था, पाकिस्तान तो पीस चाहता है, पर हमारे यहाँ सुनील शेट्टी को बनाया गया था तब कि हमारे यहाँ एक आर्मी मैन है वो टर्न रोग, उससे पीस देखा ही नहीं जा रहा, वो तो अमन का देश है। तो ये इनके अंदर नेशनलिज्म था। अब जब इंडिया के प्रति नेशनलिज्म आ जाए तो उसको, उसके लिए कोड वर्ड इज हाइपर नेशनलिज्म। तो ये वो वाला हाइपर नेशनलिज्म है। एक चीज अभी आपने जो खोली थी ना, उसमें था पठान। अब पठान में एक सीन था, आप सोचिए डज लव कॉन्कर ऑल में, कि दुबई में जहां बुर्ज खलीफा है उसके बगल में फुल एक्शन सीन होता है। उसमें शाहरुख खान एक ट्रक पे आ रहा है, जॉन इब्राहिम इधर से ट्रक पे आ रहा है, और दोनों लड़ रहे हैं, और दुबई की पुलिस वुलिस सब देख रही है जो तमाशा हो रहा है, प्लेन्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। तो इन लोग का व्यू पॉइंट ये था, और इसके लिए चेयर किया हुआ है। ध्रुव राठी ने कहा है 300 करोड़ 3 दिन में, फक्स ऑन फायर, ये सब चेयर कर रहे थे इन सब चीजों के लिए। आप टाइटल देखिए ना, उसने पठान ने ना दिया हो, टाइटल क्या दिया, लव स्टोरी। तो बेसिकली क्या करते, इंडो पाकिस्तान स्पाई एजेंसी इज अ लव स्टोरी। मतलब टाइटल क्या, आपकी मानसिकता क्या आ रही है जो लोग उसको एनालाइज कर रहे हैं उसके अंदर, तो वही सब मूवी। में लव स्टोरी है। एक भी इनमें से पिक्चर नहीं थी, ये जो स्पाई वर्स बनाया है ना यशराज फिल्म्स ने, जिसमें टाइगर है, पठान है, और वॉर पिक्चर भी आ गई है, उसमें यही दिखाया है कि इनमें आपस में बहुत मोहब्बत है, और बिल्कुल आंख बंद करके गोलियां चलाते हैं और सही चलती, ट्रेनिंग व्रेनिंग करते नहीं है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स हैं सब के सब। तो अब पहली बार जो धुरंधर में है ना, धुरंधर इज वेरी रियलिस्टिक। They've had journalists, war journalists as their consultants. ढंग से चीज दिखाई है, पाकिस्तान क्या है, इंसर्जेंसी बलूचिस्तान की क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है। तो पहली बार एक सीरियस इशू बनाया, तो इनसे सीरियसनेस तो नहीं टॉलरेट होगी ना भाई, पाकिस्तान को बुरा दिखा होगा। आपने जर्नलिस्ट की बात करी तो एक लेफ्टिस्ट की वॉइस ऑफ कॉन्शियंस में डालना चाहता हूं, द वन हु इज द बीकन ऑफ लाइट फॉर लेफ्टिस्ट। पता नहीं क्या कौन सी पार्टीज वो स्पेंड करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं उसको, उन पार्टीज का क्या हाल होता है वो आप जानिए। तो ध्रुव राठी के कुछ कमेंट्स इस पे जानने जरूरी है। लिमिट ऑफ चीपनेस इन बॉलीवुड। भाई साहब, वो जो बिकनी के रंग थे वो चीपनेस नहीं थी, जिसमें पता नहीं दिख क्या रहा था और छुप क्या रहा था, वो आप खुद ही देख चुके हैं इस मूवी के अंदर। वो चीपनेस नहीं थी। cheapness in Bollywood, extreme violence, gore, torture shown in the latest, अरे ट्रेलर में शुरू हो गए थे ये ट्रेलर के अंदर से is equivalent of watching beheadings and calling it entertainment. His last for money। अच्छा पहले दो ही कर लीजिए डिकोड, उसके बाद लास्ट दो पैराग्राफ्स में बाद में आते हैं। नहीं, ये इनके cheapness हिसाब से पहली बात तो चीपनेस की मैं बात करूं, आपने बहुत उस जो नाम आप जिस गाने की बात कर रहे हो, वो गाना ही था बेशरम रंग, कुछ ऐसे टाइप का है ना। तो वो खुद ही कह रहे हैं भाई हम बेशरम हैं, ठीक। और जो हमारा जो स्पाई है वो ठरकी एकदम, ठीक। वो ठरक के बारे पागल हो जाता है, मतलब वो बैठता हुआ होता है, जहां वो देखता है दीपिका पादुकोण को इन दिस बिकनी, ही गोज मैड, ठीक है। और देश जो दूसरी पिक्चर में दिखाया सलमान खान वाली में, उसमें दिखाया भाई होगी देशभक्ति, पर प्यार तो प्यार होता है, प्यार को कोई बॉर्डर्स थोड़ी दिखते हैं। टेरर हैज नो रिलीजन एंड लव हैज नो नेशनैलिटी, सीधी सी बात है। आपे के बाहर हो जाते हैं ये तो। भाई इश्क हो गया तो हो गया, तो क्या हुआ, ये आईएसआई की एजेंट है। रोग हो गए, देश से भाग गए, बट फिर भी दिल धड़कता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को उसका दिल धड़क जाता है। तो ये जब नॉनसेंस परोसा गया है ना अनरियलिस्टिक सिनेमा में, और ये तो अभी स्पाइवर्स है, मुझे तो वो फिल्में याद आती है, अगर पुरानी पिक्चरों में और हम चले जाएं, तो अमिताभ बच्चन बात कर रहे हैं राखी से कि मुगलों ने क्या क्या दे दिया हमें, क्या गार्डन्स, कश्मीर तो मतलब ऋषि कश्यप द्वारा नहीं है, कश्मीर मुगलों ने फाइंड किया है। इनका खाना देखो, इनकी पेंटिंग्स देखो, इनका ये कश्मीर वाला वीडियो मैंने ट्विटर पे देखी भाई, क्लिप हाँ, अनबिलीवेबल। क्या 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 परोस रहे थे भारत में भाई। कश्मीर मुगलों ने कर दिया, सीरियसली, मतलब हमारे देश की टेरिटरी का हिस्सा मुगलों ने कर दिया। जोधा अकबर की जो फर्स्ट लाइन है ना, अगर आप फिल्म देखो तो उसमें अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर है, उसमें वो बोलता है मुगल यहाँ आए और हमारा एक हिस्सा हो गए, दे बिकेम अस। मतलब अब तो ये फिल्में आ रही है धीरे धीरे, जैसे छावा आई, बिकॉज ये एक टर्निंग पॉइंट है सिनेमा में भी। छावा में भी पहली बार अट्रोसिटीज ऑफ मुगल्स की बात हुई, जो उन्होंने खुद कबूली हुई है अपने स्क्रिप्चर्स के अंदर। आप चाहे मसीरे आलमगिरी देख लो, चाहे अकबरनामा देख लो, उसमें खुद बोला हुआ है उन्होंने, भाई हम ऐसे नहीं थे, हमें क्यों तुम ऋतिक रोशन की तरह दिखा। अकबर की आपने शक्ल देखी है, जो अकबर का एक चित्र, हाइट, अरे उसकी हाइट सुनो आप। तो अब इन्होंने क्या दिखाया, ऋतिक रोशन ने ग्रीक गॉड है, और इतना ठरकी अकबर कि वो हर मोहल्ले में ढूंढता था कौन सी कुंवारी लड़कियां हैं, सब कुछ। ये डॉक्यूमेंटेड बातें हैं भाई द वे। अब अकबरनामा में वो जो फैजल अबू फजल या कौन है जिसने लिखी है ये, उसमें क्या दिखाया है कि इसने ऐश्वर्या राय को टच भी नहीं किया। इसने कहा ना,
जब इसके दिल में प्यार आएगा तो हम एक बढ़िया सा गाना बनाते हुए उसमें भी बस हल्के से अकबर टच करता है कि भाई ये है। और सलीम को क्या दिखाया था, सलीम और अनारकली वाला तो आपने देखा है, वो छूता ही नहीं, उसको फेदर से हल्के से छूता है शुरुआत में। तो जस्ट इमेजिन क्या हम लोग को पागलपन परोसा गया है, इनको दिखाया गया ये बिल्कुल पीसफुल थे, फेदर टॉइंग और बहुत ही बढ़िया। और अब भाई जब रियलिस्टिक चीज देखने को मिलती है तो इनको हाइपर नेशनलिज्म, चीपनेस, जैसे ध्रुव राठी को लगी चीपनेस लग रही है इसके अंदर, और नहीं, आईसिस से कंपेयर कर दिया ये इसको। मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये आईसिस से कंपेयर तो किया ही गया। थोड़ा ध्रुव राठी के आगे दो पार्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद मैं कॉमेडियंस पे आना जाता हूँ। आगे ये दो पार्ट में बोलते हैं हिज लस्ट फॉर मनी, जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, हाँ हिज हाँ लस्ट फॉर मनी इज सो अनहिंज्ड that he is willing to poisoning the minds of young generation, desensitizing them to the gore and glorifying unimaginable torture. This is a chance for censor board. ओहो मूवी बैन करवाना चाह रहे थे ये सो कॉल्ड फ्री स्पीच वाले लोग, if they have a bigger problem with people kissing or watching somebody getting skinned alive. बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा। और मनी माइंडेड ये पूरा जो स्पाइवर्स है वो तो चैरिटी के लिए काम हो रहा होता है ना। करण जोहर मूवी फॉर चैरिटी, यश चोपड़ा मूवी फॉर चैरिटी है, किसी का भी नाम लें इनका क्यों ले, वो तो चैरिटी के लिए है। ये लस्ट फॉर मनी है। इस पे जो लस्ट वाली जो वो वाली बात आई, दो चीजें हैं इसमें। एक तो इन्होंने कहा कि द वे ब्रूटैलिटी दिखाई जा रही है आजकल, तो अभी ना जावेद अख्तर एक मंच पे सेम चीज बोल रहे थे जो ध्रुव राठी ने बोली कि क्या ब्रूटैलिटी आजकल दिखाई जाने लग गई है एनिमल जैसी फिल्मों में, इसमें जनता देख कैसे रही है इसको। उस समय ऑडियंस ने उससे बोला नहीं, बट एक्चुअली आपको पता है एक सीरीज है मिर्जापुर जो अमेजॉन प्राइम पे आती है, मोस्ट ब्रूटल सीरीज एवर है। उसमें जो स्किनिंग और ये सब जो दिखाई है ना, आप सोच नहीं सकते हो। ध्यान से अगर कोई पूछता वो किसने प्रोड्यूस करी है, फरहान अख्तर और जोया अख्तर ने प्रोड्यूस करी हुई है। सोचो आप जरा, जो सबसे ब्रूटल टीवी सीरीज है जिसके लिए जावेद अख्तर को गर्व होता है मेरे बच्चों पे कि क्या कमाल कर रहे हैं ये, वहां उसको ब्रूटैलिटी नहीं नजर आई। स्किनिंग अलाइव, वहां स्लॉटरिंग दिखाई है प्रॉपर मिर्जापुर में, द वर्स्ट ऑफ गालीज एंड स्लॉटरिंग। और एंड यहाँ टीवी पे आप घर बैठे बैठे बच्चे भी देख सकते हैं। इन सब हाँ में तो आपको हॉल जाना है, एक एफर्ट लेना है, एक प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने हैं, तो डिफरेंस कितना ज्यादा है तब भी। एंड ध्रुव राठी को कहो भाई लस्ट फॉर मनी की बात कर रहा है, ध्रुव राठी जब लस्ट फॉर मनी की बात करे तो भाई मतलब हद हो जाती है। जो बंदे ने पूरी कांग्रेस की कैंपेन चलाई 2024 इलेक्शन में, क्लियर कट मतलब क्लियर ऑन देयर रोल्स कराई जिसने, उसके वीडियो स्ट्रेटेजिकली आते थे। फेज 1 में ये वाला आएगा, उसके वीडियोस चलते थे बकायदा, यहाँ पर जो वीडियो वैन्स होती है उसमें चलते थे। मोदी पे हिट जॉब्स, आरएसएस पे हिट जॉब्स, स्ट्रेटेजिकली टाइम्ड, जिसका अगर आप पुराना चले जाओ तो आपकी जो टीम ऑफ एडिटर्स में होता था उसमें उसका नाम होता था। दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी कितनी कमाल है, जहां पे 1000 में से 800 स्कूल बंद थे, उस पे इसने वीडियोस बनाए हुए हैं। वो आज ये बात करे यार, जो पैसे के लिए बिल्कुल गुमराह कर रहा है लोगों को, और उसमें ऐड भी डालता है दुनिया भर के, प्लगइन्स करता है। ही शुड नॉट टॉक अबाउट लस्ट फॉर मनी ऑफ ऑल पीपल, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है यार, देखो मैं बोलता हूँ जब सदमा लगता है ना, और ये तो प्री सेंसरशिप की बात हो रही है तो पुराना ट्वीट होगा, जब सदमा या घाव इतना गहरा है तो आप खुद ही निकल निकल के मुंह से बोलते हैं। इसमें एक और व्यक्ति का आया ट्वीट, ये बहुत वायरल हो रहा है ट्वीट सोशल मीडिया पे, धुरंधर स्टार्ट्स विद अ श्लोका फ्रॉम गीता। भाई साहब कितनी ऑब्जेक्शन है कि गीता से क्यों शुरू हो जाता है। फिर anyone remember classmates didn't have much to write in exams, just scribbling religious slogans or phrases on top of answer sheet, hoping the person checking would pass them. अब आपकी मतलब आपकी ऑब्जेक्शन हैंडल का नाम ही में दाऊद है ना, हैंडल के नाम ही में इसके दाऊद लिखा हुआ है ना, तो मैं सरप्राइज्ड नहीं हूं। ऐसी बातें वही कर सकते हैं भाई। एंड भगवत गीता का सबसे ज्यादा कनेक्शन है विद दिस फिल्म, मतलब ये ही इज सेइंग कि दे आर जस्ट स्क्रिबलिंग फॉर द सेक ऑफ इट। कितना मूर्ख है ये व्यक्ति, मूर्ख कहो या दाऊद कहो, जो भी कहो इसको, एक ही मेरे लिए सिनोनिम्स है। भगवत गीता इज ऑल अबाउट कि आपको धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है, धर्मो रक्षति रक्षता, राइट। तो अब यही तो हमारा मैसेज है ना। इस पिक्चर का जो प्रोमो है, मुझे तो प्रोमो इतना कमाल का लगा कि बहुत साल पहले कोई हमसे कहता था जो उखाड़ना है उखाड़ लो, समय आ गया है उखाड़ने का। तो यही तो चीज है ना भाई, श्री कृष्ण 100 गालियां दोगे, 121 पे तुम्हारा फिर वो शिशुपाल वाला हाल करेंगे, ठीक है ना। वही तो पूरा लेसन है। इफ यहाँ नहीं भगवत गीता कोट होगी, कहाँ होगी? इन्होंने ओपेनहाइमर से कनेक्ट कर दिया। वैसे भी ना भी रिलेशन हो, आपकी मर्जी है, आप कहाँ से शुरू करेंगे, क्या ये आपकी मर्जी है ना। मैं जैसे अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ, वहां पे हर व्यक्ति आके चौड़े में कहता है आई एम अ क्रिश्चियन प्रेसिडेंट, आई एम द मोस्ट क्रिश्चियन। ट्रम्प जिसने जिंदगी में बाइबल की
वर्सेस गलत कोट करी है, जिसको पता नहीं बाइबल को प्रोनाउंस कैसे करना है। इतनी फनी फनी क्लिप्स है, आई एम द मोस्ट, वो तक कर रहा होता है, क्योंकि वहां पे एक एक्सेप्टेड बात है। यहाँ पे आप मूवी कर रहे हैं भाई, हमारे घर में नया ऑफिस में घुसते हैं, पूजा करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको किसी को जस्टिफाई थोड़ी ना करना है। आप मूवी बना रहे हैं, आपकी जिसमें आस्था है आप उससे जैसे मर्जी स्टार्ट कीजिए, पर लेवल ऑफ ऑब्जेक्शंस कहाँ तक है, क्योंकि मैं अब लेवल ऑफ इसको एक ऑब्जेक्शन जवाब देने का मन हो रहा है, मैं बड़ा टेम्प्टेड हूँ इसको जवाब देने का। ये जो आपके दाऊद जो आए हैं, मेरा मन है कि भाई अगर मेरे नहीं आपके हैं। गीता के श्लोक नहीं तो कोई और श्लोक यहाँ पे कोट कर दें, और वर्सेस कोट कर दें किसी और किताब से, वो तो बहुत वैलिडली बैठ जाते हैं कई बार कई जगहों पे, तो इसलिए मैं वो परेशान में आ जाएंगे। ये एक और बहुत ज्यादा वायरल हुआ, अनुपमा चोपड़ा जी, ये बहुत कंटेंट इज फेमस नॉट अवेलेबल लिखा है यहाँ, तो ये क्या हो ये गया? कहा जा रहा है बाद में कंटेंट इन्होंने डिलीट कर दिया या गायब हो गया या क्या हुआ, बहुत लोग सोशल मीडिया कर रहे हैं, और इनका अच्छा। कंटेंट वही था कि हर तरह से ये मूवी की बुराई करना चाह रहे थे, पर लोगों को जिस तरह इन्होंने बुराई करी वही इतनी अच्छी लगी कि अच्छा इसमें ये भी है, अच्छा इसमें ये भी है, अच्छा इसमें ये भी है, चलो देख के आते हैं। जैसे मैं देखने क्यों जा रहा हूँ बुराइयों सुन सुन के, अच्छा इसमें ये भी है, अच्छा इसमें ये भी है, अच्छा फिर तो यार एक एफर्ट बनता है कि टाइम निकालें 4 घंटे का, देख के आएंगे। बट ऐसा क्या था जो इन्होंने डिलीट कर, ऐसा तो नहीं मिशन कश्मीर का रिव्यू लिखा था इन्होंने गलती से जो पुराना लिखा हुआ था वो छप गया, फिर विधु विनोद चोपड़ा से फोन आया, इन्होंने डिलीट कर दिया, ये क्या हटाया क्यों इन्होंने, ऐसा क्या था इसमें, ये मैं भगवान क्यूरियस हूँ जाने जानने के। क्यों, भगवान जाने अब इन्होंने क्यों हटाया नहीं हटाया, पर जब आपका स्कूल ऑफ थॉट मिशन कश्मीर वाला है, जिसमें क्या क्या हाँ। लेवल ऑफ वाइट वॉशिंग हुई थी, क्या क्या लेवल ऑफ, या मैं हूं ना वाला है, क्या क्या लेवल ऑफ उसके अंदर। अरे मुझे याद है मेजर जनरल जीडी बख्शी का, मैं एक बार ये ऐसी पॉडकास्ट कर रहे थे 3-4 साल पहले, तो उन्होंने उस पे, इनफैक्ट मैं बोलूंगा अपनी टीम को शायद दोबारा डालें, उन्होंने कहा कितनी गुस्सा आता है एक फौजी को जब वो मैं हूं ना जैसी मूवी देखता है, जो एक सेलिब्रेटेड हिट है, कि किस तरह आप हम जिनसे लड़ रहे हैं उसकी जगह बोल रहे हो कि हम ही बन रहे हैं टेररिस्ट। सी ऑन, हम तो और नॉर्मल सिटीजन हैं, इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन हु इज गिवन हिज लाइफ सर्विंग फॉर द कंट्री, जब वो देखता है कि आप कुछ भी रीजन बना के आर्मी वालों को एज टेररिस्ट दिखा रहे हैं, तो कहां मिशन कहां वो भाव करते हैं। मिशन कश्मीर में जिस तरह से दिखाया है, ऑलमोस्ट जस्टिफाई एंड ह्यूमनाइज किया। तो एक पिक्चर थी दिल से, आपको याद होगी, जिसमें मनीषा कोइराला थी एंड शाहरुख खान एक जर्नलिस्ट होते हैं, उनको एक आतंकवादी से प्यार हो जाता है, ठीक है ना, वहां पे जाके, मतलब प्यार आपको इन्हीं से क्यों होता है, ऐसा क्या है जो आतंकवादियों और सरफिरों से आपको प्यार हो जाता है, मतलब टॉक्सिसिटी प्रोमैक्स है ये, ठीक है ना, जिसे कहते हैं कि यार ये है जालिम पर फिर भी जालिम से इश्क हो गया है हमें, तो है ना। एंड में शाहरुख खान बम ब्लास्ट में मर जाता है मनीषा से कि यार तुम, वो सुसाइड बॉम्बर है, शाहरुख खान कहता है मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा, अब तो मैं, अब मेरी बस यही तमन्ना है कि बस तुम्हारे साथ ही फना हो जाना है मुझे, ठीक। आमिर खान भी फना में आतंकवादी बना था जिससे काजोल को प्यार हो गया था, अंधी थी, अंधी वो एक्चुअली रियल में सिंबॉलिकली थी, अंधी थी पर प्यार उससे हो गया था, ठीक है ना। तो अब मतलब आप सोचो जरा ये किस तरह से, एंड ऋतिक रोशन का कैरेक्टर इसमें ये दिखाया है दैट इट इज जस्टिफाइड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इफ ही इज लॉस्ट हिज फैमिली मेंबर, विल ही नॉट टर्न अ सुसाइड बॉम्बर देन, इस टाइप ऑफ वाइट वॉशिंग, एंड ये क्रीप इन कर गई थी। अगर आप उस जमाने में पोल करा लेते 95% फेल्ट सिंपैथी फॉर दीज कैरेक्टर्स, तभी ये फिल्में डिसेंट चली हैं या थोड़ी चली। थैंक गॉड हम जागे इस पे, मैं तो ये सोचता हूँ ये क्या चल रहा था उस समय, आज देख के इट्स नॉट इवन क्रिंज, आई गेट एंग्री व्हेन आई थिंक क्या क्या सिनेमा चल रहा था उस टाइम पे। नहीं, इसीलिए जरूरी है सोशल मीडिया पे कि वैसे मैंने बोला ना, उनका मकसद था घाव गहरे करना, एक सर्विंग और या एक्स आर्मी ऑफिसर बता रहे हैं कैसे हुए, तो जब इनके घाव आ रहे हैं तो मुझे तो मजा आ रहा है। देखो मे बी बिल्कुल आ इट रहा शोज मी इन बैड लाइट, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो है। मजा आ रहा है। और ये सो कॉल्ड कॉमेडियन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो कौन सा है जो वो गंजा वाला कॉमेडियन है, कुणाल कामरा, मैं बात कर रहा हूँ ये दूसरे कॉमेडियन आए हैं। धुरंधर इज द बेस्ट पाकिस्तानी मूवी मेड टिल डेट, बताओ जी। अब आपको मैं वैसे एग्री करता हूँ इससे, मैं एग्री कर रहा हूँ बिकॉज इट इज द फर्स्ट फिल्म जो मैं सुन रहा हूँ विच हैज शोन पाकिस्तान इन इट्स करेक्ट लाइट। ये सबसे बड़ी तारीफ हो रही है इसकी कि पाकिस्तान एक्चुअली है क्या, एक मेसी फेल्ड स्टेट जहां ऑपरेशंस बॉच्ड हो रहे हैं, जहां हर जगह इंसर्जेंसीज है। पाकिस्तान इज नॉट बादशाह का सलामत, आ जाओ, अरे हम आपसे टांगे के पैसे नहीं लेंगे, अरे हम फ्री में आपको देंगे, हमारी तो मेहमान नवाजी, ये पठान की मेहमान नवाजी, ये बकवास नहीं है यार पाकिस्तान में। जस्ट बिकॉज एक क्रिकेट खेलने चले गए 2004 में, कुछ लोगों से पैसे नहीं लिए, दीवाने हो गए। वो सोनम कपूर की एक स्टेटमेंट आती है, आई एम हाफ सिंधी एंड हाफ पेशावरी। अरे यार मतलब पूरी पाकिस्तानी हो तुम,
ठीक है ना। और ऋषि कपूर कहता है, अरे मैं तो बस अब ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे देख ले मैं कहां से आया हूं, पाकिस्तान से, हमारा घर वहां पर, दैट ओल्ड चार्म नॉस्टैल्जिया। अरे भैया चले जाओ वहां पे भाई, इतना अगर मर रहे हो, अगर इतने तलब जो आई हुई सफरिंग हुई है, जहाँ जो जो लोग वहां से आए हैं, इनको तो वो अपनी सफरिंग्स भी नहीं पता, उसको भी ये अपने भी लॉसेस को ये ग्लैमराइज कर देते हैं। मतलब किस तरह के लोग हैं मुझे ये समझ नहीं आता। शेमलेसनेस है। तुम आए वहां से, कुछ लोगों ने यहाँ अपनी लाइफ बनाई, उल्टा की तुम एक मिसाल हो और तुम्हें ये हो कि देखो उन्होंने हमसे सब छीन लिया, वी हैड टू कम हियर। तुम पागल हुए वो वहां के नॉस्टैल्जिया को लेकर के, अरे वो गलियां, अरे क्या नॉस्टैल्जिया नहीं है दीदी, एक लॉबी को बहुत देर ये लगता था, ये सब ना ये चीजें जुड़ा हुआ है मेरे हिसाब से, अगर मैं उर्दू में, के पॉलिटिशियंस क्या चाहते थे, वो इकोसिस्टम क्या चाहता था। आपको लगता था कि आप ग्लोबल सिटीजन्स हो, क्योंकि उस समय इंडियंस कितने कम ट्रैवल किए थे बाहर। आप ही लोग थे जो 80s 90s में अब्रॉड जा रहे थे, 70s में जा रहे थे, तो आप ही ग्लोबल सिटीजन्स हो। आपको ही ऑडियंस हर जगह चाहिए थी जो आपकी मूवी देख पाए। उस समय तक पाकिस्तान की इकोनॉमी का इतना बुरा हाल नहीं था जो अब हो चुका है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, मैसेजिंग फैक्टर्स थे, बहुत कॉकटेल बन रहा था। तभी आप कंफर्टेबल थे दाऊद इब्राहिम के साथ शारजा में क्रिकेट मैचेस देखने में। कितने बॉलीवुड स्टार्स में हैं, आप वो सोचो ना, कंफर्ट लेवल था। आप एक बात सोचो, मैं एक पुरानी क्लिप है जो आजकल बहुत वायरल हो रही है, अमिताभ बच्चन इमरान खान के लिए फंड रेजिंग कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ इमरान खान एवर नीड्स एनीथिंग आई एम ऑलवेज देयर, एंड दिस इज राइट आफ्टर 1990 की बात है ये, दिस इज राइट आफ्टर कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स आर बीइंग ड्रिवन आउट एंड पागलों जैसा आतंकवाद चल रहा है पाकिस्तान से। और एक पॉलिसी थी, स्टेटेड पॉलिसी थी कि यार हमें जब पाकिस्तान आते थे ना ये लोग, गुलाम अली वगैरह, they were placed at the best of hotels, given the best of facilities. Why? The belief was कि कल को अगर पाकिस्तान में जंग होती है हमारे खिलाफ, तो ये हमारे लिए एक लॉबी करेंगे, ये हमारी सॉफ्ट पावर इन पाकिस्तान होगी। इन सब ने ऑपरेशन सिंदूर में, सब ने, जो दिलजीत के साथ एक हीरोइन बन के भी आई थी, क्या नाम था उसका, एक पंजाबी फिल्म में, इन सब ने ट्वीट किया अगेंस्ट भारतीय आर्मी, इन सब ने ऑपरेशन सिंदूर पे वाहियात रिमार्क्स लिखे। तो ये अब अभी भी नहीं जागते अगर जो लोग, वो मूर्ख जो है हमारे देश में, उनका क्या किया जा सकता है। आपने हमारे देश की बात की, तो ये एक फिल्म क्रिटिक मुझे बताया जा रहे हैं जो कहते हैं, फेलो क्रिटिक्स की सेकंड नहीं पहला बड़ी, आई कांट बिलीव द फिल्म सो मेनी क्रिटिक्स हियर हैव बीन सब्जेक्टेड टू दिस वीक। जनता रिस्पॉन्ड कर रही है आपके रिव्यूज पे, जनता की फ्री स्पीच है। अ वाइल्ड कंट्री एंड अ शिटी इंडस्ट्री दैट वोंट स्टैंड अप फॉर क्रिटिक्स बट एक्सपेक्ट्स क्रिटिक्स टू स्टैंड अप फॉर देम। भाई पहले तो सिट डाउन, nobody expects you to stand up for anything, though आपका जॉब है कुछ पैसों के लिए मूवी का रिव्यू करते हैं, दैट इज ऑल योर नेशनल कंट्रीब्यूशन। पहले तो सभा पे मत उड़ो कि आप देश के लिए खड़े हो रहे हो। पर दूसरी, अ वाइल्ड कंट्री, ये भाषा कैसे निकलती है? आप अपने देश की बात कर रहे हैं। तो भाई ये जो आपके रहे हैं ना तरन आदर्श ऑफ द वर्ल्ड एंड राजीव मसंस, इनके अंदर इतनी पावर आ गई थी एक स्टेज के ऊपर। मैं अगर बात करूं सोशल मीडिया से पहले, सोशल मीडिया से पहले दे हैड बिकम द गेट कीपर्स, कि हम बताएंगे। कॉलम यार्ड्स ही आते थे, कुछ न्यूज़पेपर ही वाज द प्लेस, ठीक, तो वहां पे जिनकी चलती थी बस उन्हीं को लिखने को मिलता था, ठीक। तो भाई एक चेतन भगत के आर्टिकल्स आते थे, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक राजीव मसंद हो गए, तरन आदर्श हो गए, इन सब की चीजें आती थी। तो दे वर द बीकन्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड बताना कि क्या सही फिल्म है क्या नहीं है। एंड इनको कॉकटेल पार्टीज में बुलाना, स्क्रीनिंग्स पे बुलाना, इनकी इतनी पावर थी एक स्टेज पे कि उस जमाने के इन्फ्लुएंसर थे ये, टोटल सर्वे सर्वा इन्फ्लुएंसर। अब तो हर जगह इन्फ्लुएंसर है, इट्स अ फ्री मार्केट नाउ। दैट टाइम इट वाज सो कंट्रोल्ड कि दे यूज्ड टू लिटरली मिसबिहेव विद द फिल्म मेकर्स। यार तुमने मुझे सही से नहीं बुलाया, तुमने मुझे 7 स्टार में नहीं रुकवा के ड्रिंक्स नहीं भेजी शाम को मेरे कमरे पे। तो इनको उस सर्किटरी की आदत पड़ी है 2010 से पहले जो था। तो आज दे आर हैविंग अ मेल्टडाउन, दे हैव नथिंग टू डू विद द कंट्री। भाई इनकी जो भाषा शैली है, कल्चर, इनको कुछ पता ही नहीं है कौन लड़ा आजादी के लिए, क्या हुआ। filthy country, wild country, this language. I honestly want कि ऐसे people should be, shown the door, and they are being shown the door now. People don't buy this. तभी तो जख्म आ रहा है कि आप जो लगता था मूवीज ऐसी नहीं बनेंगी, उरी भी बनी, फिर कश्मीर फाइल्स भी बनी, केरल स्टोरी भी बनी, अब ये भी बन रही है और ज्यादा बनी जा रही हैं। और सब अच्छा कर रही हैं, not a सब fan अच्छा of कर रही हैं। not a supporter of some of the actors in the movie, but so called big actors भी अब ऐसी मूवीज कर रहे हैं, क्योंकि भैया एक्टर तो जहां पैसा है ना, इनको ये सबसे ज्यादा चुभ रहा होगा कि भाई कश्मीर फाइल्स तो एक स्लीपर हिट हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपके शो को मेन स्ट्रीम एक्टर्स कर रहे हैं, इनको ये कितना चुभ रहा होगा। और मेन स्ट्रीम एक्टर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी वैसे मूवीज फ्लॉप हो रही थी, उनको भी
प्रॉफिट मोटिव हो, जो मर्जी मोटिव हो, करनी पड़ रही है ऐसी मूवी जिसको पहले वो डिलेजिटिमाइज करते थे। इनको सबसे ज्यादा जानते हो किससे चिढ़ चल रही है इस समय? सब एक एक्टर, पहले तो अनुपम खेर होते थे जिससे इनको सबसे ज्यादा चिढ़ थी, ठीक है, अंधभक्त और पता नहीं क्या क्या बोलते थे उनको। अब इनको चिढ़ हो गई परेश रावल से। भाई ओ परेश रावल ओ माय गॉड करते थे, ठीक। अच्छा आ गए आरंट यू टायर्ड ऑफ मैंने बीइंग अनुपमा इररिलेवेंट? चोपड़ा को उन्होंने कमेंट किया, आरंट यू टायर्ड ऑफ बीइंग मिस इररिलेवेंट। हाँ, तो परेश रावल की जो पूरी कहानी है ना, जो जर्नी है भाई, ही स्टार्ट इन ओ माय गॉड। ओ माय गॉड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइल्ड एंटी हिंदू फिल्म्स एवर, ठीक है, उसमें जो दिखाया है। फ्रॉम देयर टू ताजमहल, अब वो ताजमहल पे बात कर रहा है ठीक है परेश रावल। अब he is talking about all these nationalist films, Chhawa, and he's starring in Taj Mahal and so many other films. So it's been quite a journey and people can't tolerate. And Paresh Rawal is on record saying, I didn't know that much. I mean, you have to respect those people who are coming, who are seeing the light also. So if Paresh Rawal says कि यार मुझे ये सब पता नहीं था, ऑल्सो मैं करण, अगर ये he's well, 2010 या 12 के बाद सोशल मीडिया ने अवेयरनेस बहुत बढ़ाई है। सपोजिंग आप इंडिपेंडेंट रीडर नहीं हो, इंडिपेंडेंटली आप जाके अपने प्रोफेशन में बिजी हो, आप नहीं जाके चीजें पढ़ रहे हो ढूंढ ढूंढ कर, वो भी बहुत ढूंढनी पड़ती थी क्योंकि इजीली अवेलेबल भी नहीं थी। नहीं available तो थी, आपका एक कश्मीर मुगल्स ने इन्वेंट किया, तो फिर आप सोचोगे ना ये। और फिल्म्स एक एक माध्यम था जानने के लिए। आर्स इज द ओनली फिल्म इंडस्ट्री जिसने अपने को गंदी लाइट में दिखाया है। जैसे अमेरिका की सॉफ्ट पावर कही जाती है हॉलीवुड, राइट, आई एम अ रियल अमेरिकन, अमेरिकन स्टैंड अप टू द एनिमीज, दे सेव द वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, सब कुछ ही अमेरिकन है, ठीक है ना। तो अमेरिका हैज ऑलवेज एक्सपोर्टेड इट्स सॉफ्ट पावर। इंडिया हैज शोन कि अरे हम तो गरीब, हम तो अलग अलग अंधविश्वासों में विश्वास करने वाले, हम वॉनबीज हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अंग्रेजी बनने की, कूल बनने की, करण जौहर की फिल्मों को देख देख के। अब इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, हम हिंदी कम बोलते हैं, तो वो पूरी चीज ने बहुत डैमेज किया साइकी को। नाउ इट्स फाइनली चेंजिंग, तो दैट इज रियली वेलकम एंड परेश रावल इज एक्सेप्टिंग इट, दैट्स आल्सो वेलकम टू बी ऑनेस्ट। दैट्स वेरी वेलकम। अब मैं एंडिंग पे आ रहा हूँ क्योंकि दो एक पहले मुझे, क्योंकि मैंने वायर की बात हुई थी आरफा का, फिर मैं आऊंगा इंडियन एक्सप्रेस पे, क्योंकि मैं ये इतना ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट है तो मैं चाहता था सब ऑर्गेनाइज बने। अब ये आके कहती हैं, व्हाट काइंड ऑफ संग प्रोपेगेंडा धुरंधर डायरेक्टर आदित्य स्टफ्ड इनटू द फिल्म, ही शुड जॉइन बीजेपी ऑलरेडी, लेट्स एटलीस्ट प्रिटेंड देयर इज सम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। अब लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, मैंने बहुत सोशल मीडिया के पढ़े, और जनता की आवाज है, वो बोलती हैं आप भी क्यों प्रिटेंड करती हैं, आप जाके मैं ज्वाइन यही बोलने कीजिए। वाला था आपसे, मैं चाह रहा था आप जरा उस ट्वीट पे वापस जाओ, अगर आप जा सकते हो एक सेकंड, मैं चाह रहा हूँ वो ट्वीट आप, यही जो अभी आपने चलाया, विद द काइंड ऑफ, इस पे कायदे से होना चाहिए, विद द काइंड ऑफ कांग्रेस प्रोपेगेंडा आरफा स्टफ्स इनटू हर जर्नलिज्म, शी शुड जस्ट जॉइन द कांग्रेस ऑलरेडी, लेट्स एटलीस्ट नहीं, प्रिटेंड। आप तो ये कर रहे हैं, लोग तो इससे आगे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं अब ये क्यों, मिडिल ईस्ट में बहुत संगठन है जिनका बहुत पीसफुल आउटलुक है, तो आप उन संगठनों में जाके ज्वाइन कीजिए। क्या फिर लोग तो ये तो कह सोशल रहे मीडिया हैं पे आ ही नहीं पाएंगी ना, फिर तो ये सोशल मीडिया और कैमरा फेस करना तो फिर शिर्क हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी इनके लिए। पर इनको कैमरा भी फेस करना है, बातें भी करनी है, और गाली भी देनी है उस कल्चर को जो इनको ये अलाउ करता है, तो अच्छी बात है, फिर क्या बोला जाए इसके अब ऊपर। आएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हो, इंडियन एक्सप्रेस, बिगेटेड विजन, ओहो, क्यों वही पाकिस्तान के ऊपर किस तरह टेरर हो रहा है वो बोल दिया, गैस लाइटिंग दी ऑडियंसेस इनटू एक्सेप्टिंग इट एज एंटरटेनमेंट। भाई टिकट वो खरीद खरीद के आपके घर दे रहा है कि जाओ देखो देखो देखो, गैस लाइटिंग, ऑडियंसेस इनटू एक्सेप्टिंग इट। हाउ डू यू एक्सेप्ट समथिंग इफ इसने यू डोंट नया नया वांट सीखा, इसने नया नया, जो इसका राइटर होगा उसने नया नया वर्ड सीखा होगा, गैस लाइटिंग। इसने कहा मुझे ये तो यूज करना। गैस लाइटिंग इज कि मैनिपुलेट करना। हाउ कैन यू मैनिपुलेट a 140 crore audience into spending money, buying a ticket? आज के जमाने में टाइम निकाल के हॉल में जाना बहुत बड़ी बात हो गई है, बाय द वे, है ना। मैं तो ऑनेस्टली मेरा मन कर रहा है, सिर्फ यही डाउट है कि 4 घंटे का टाइम आप निकाल के कैसे जाओगी भैया। पर करूंगा मैं, बट आई मैं एम भी सेइंग करूंगा। no power on earth can manipulate you into doing this, but there used to be manipulation, not मैं कह रहा हूं कि टिकट बेचने के लिए, बट साइकी को खराब करने के लिए, जो ये पूरा एक चलाया था ना लोगों ने उस जमाने में, गंगा जमुनी तहजीब का। और मैं अगर बात करूं हिंदू रिचुअल्स को जिस तरह से इन्होंने डाउनसाइज किया है, मतलब जो पूरा सलीम जावेद का दौर है, इट्स अनबिलीवेबल। कैसे, मैं अभी तक आई कांट गेट ओवर 2 इंस्टेंसेस इन सिनेमा। One is the film कुछ कुछ होता है, if you remember कुछ कुछ होता है, have you seen the film कुछ कुछ होता है?
देखिए, हाँ हाँ, उस बचपन में तो सब देखी है भाई। देखिए ना, तो उसमें एक सीन होता है जो शाहरुख खान की बेटी होती है ना, अंजलि, वो भाई हिंदू परिवार की है, खन्ना है वो, राहुल खन्ना। अचानक से वो नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देती है, कपड़ा डालती है अपने सर पे और नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देती है, और उसकी दुआ कबूल हो जाती है तुरंत तुरंत। भाई वो कहाँ से नमाज पढ़ने लग गई, उसका क्या लेना देना है। एक ये, और एक जो दीवार पिक्चर में है कि अमिताभ बच्चन कहता है मैं भगवान के मंदिर में नहीं जाऊंगा, पर बिल्ला नंबर 786 से बहुत प्यार है उसको। तो ये जो दो कमाल जेम्स है ना, ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं कि यार ऐसे, इसको कहते हैं गैस लाइटिंग। इफ एनीथिंग दिस इज कॉल्ड गैस लाइटिंग, राइट। ही इज और सेइंग इफ दैट दिस इज एनीथिंग गैस। मैनिपुलेटिंग पीपल इज, जो ये बहुत सारी ऐसी मूवीज जो फिल्म के इंडस्ट्री के लोग ही बोलते हैं, जिनमें कॉर्पोरेट बुकिंग्स होके करियर्स रिवाइव हाँ। किए गए ताकि हम्म। फोमो वो क्रिएट किया जाए कि आप देख के आओ। वो हम्म। मैनिपुलेटिंग नहीं है। लोग अपने पैसे देख के कोई कन्विक्शन से इतनी लंबी मूवी बना रहा है कि उसको लोग देखने के लिए अपना एफर्ट मारे हुए हैं। बट ये तो जैसे मैंने बोला, इस बारी दर्द ज्यादा हुआ है, तो आहें और कराहें भी बहुत ज्यादा निकल रही हैं। एंड और निकल, आई एम हैप्पी कि एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है अब इन फिल्म्स का ना, यू नो इट्स गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। जिस तरह से चल रहा है, आर्टिकल 370 वाज अ ब्रिलियंट फिल्म जो मैंने देखी, आर्टिकल 370। बारामूला, आई एम येट टू वॉच, एक सीरीज है ओटीटी पे व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य धार। आई एम हियरिंग द बेस्ट थिंग्स अबाउट इट, जो उसमें कश्मीर की प्रॉब्लम्स और इन सबको दिखाया है इन अ वेरी एंटरटेनिंग फॉर्मेट। चलो ठीक है, अब आप भी देखिए मूवी, मैं भी देखता हूँ, और उसके बाद अपना एक रिव्यू करेंगे बिल्कुल देखने करेंगे, का धुरंधर मूवी। देखने के बाद मिलते हैं हम लोग पक्का से, बिकॉज डन। धुरंधर में जो है ना, एक मुझे जो बेस्ट लगी बात अभी तक वो लगी जब अफगान पर्सन वेंट नट्स। क्या दुरंत, दुरंत लाइन नहीं, हाँ दुरंत लाइन गलत है वो जो जख्म है ना दुरंत लाइन वाला, उसने बस धुरंधर में दुरंत सुना, तो वो वही मुझे बड़ा। पाकिस्तान जो सोचता था मुझे डेप्थ मिल रही है, वो उसकी डेप्थ में ही पीछे से ही ठोक रहे हैं हमको। अरे पाकिस्तान कितना खुश था, आपको याद नहीं, इमरान खान ने कहा था अरे अब तो तालिबान आ रही अरे वो है आयशा वाला 2000। चाय पीने गया था वहां पे। हाँ हाँ। तो वो अब वो दुरंत जो है ना, वही धुरंधर में मेरा तो मन है भारत कह दे उनसे कि हाँ उसी पे बनाई हमने ये तुम और हम मिलके ठोकते हैं, ये दुरंत लाइन पे ही है, तुम दुरंत करो हम धुरंधर करते हैं, ठीक है ना। दैट इज व्हाट इट इज। ऑलराइट सर, ऑलराइट। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।